गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 5 मई, आज के करंट अफेयर्स हम अपने चैनल पे देखेंगे। 5 मई का हमारा जो चैनल है सीजी शिक्षा 8887 छत्तीसगढ़ छात्रावास शिक्षक का ये सिलेबस चल रहा है। बाकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मई को। इंटरनेशनल लियोपर्ड डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। इससे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम पढ़ लेते हैं। तो पैंथेरा पैराडस इसका साइंटिफिक नेम है। इसी तरह लायन का पैंथेरा लियो, जैगुआर का पैंथेरा ऑन्का, टाइगर का पैंथेरा टाइगरिस और चीता का एसिनोनिक्स जुवेटस। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, एग्जाम में पूछ सकता है। लेपर्ड डे से इंपॉर्टेंट जो इसका साइंटिफिक नेम 3 मई को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और तेंदुआ से कुछ और इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 3 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लियोपर्ड डे, और इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे मनाते हैं 23 अक्टूबर को। तो अभी रिसेंटली हाल ही में लद्दाख ने इसे अपना क्या माना है, जो स्थापना अपनी जो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख के तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है, 2 वर्ष बाद हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी के रूप में अपनाया है। किसने? लद्दाख। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। ये इंटरनेशनल स्नो डे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसने अपना राजकीय पशु पशु और पक्षी इसमें पूछ सकता है, तो लद्दाख। हिम तेंदुआ को लद्दाख ने अपना राजकीय पशु माना है। और लद्दाख की राजकीय पक्षी क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। और इम्पोर्टेंट है, स्नो लियोपर्ड से नेशनल सिंबल घोषित किया है किसने? किर्गिस्तान ने। स्नो लियोपर्ड डे से कुछ 3 इम्पोर्टेंट 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। किर्गिस्तान ने इसने अपना नेशनल सिंबल का घोषणा किया है, और लद्दाख ने इसे अपना राजकीय पशु माना है, स्नो लियोपर्ड डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो ये है नागेश कपूर जी। इन्होंने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है, नागेश कपूर। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये चीफ ऑफ नेवी हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। एयर मार्शल नागेश कुमार जी ने प्रशिक्षण कमान जो संभाला है, कमांडिंग इन चीफ बोल सकते हैं इनको। ठीक, अभी जो एयर मार्शल नागेश कपूर उनकी सराहनीय सेवा के लिए साल 2008 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन? नागेश कपूर। आप याद रखिएगा नागेश कपूर जी को, ये इंपॉर्टेंट है। और कपूर से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज अभी हाल ही में चल रहा था, करीना कपूर को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, करीना कपूर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कपूर से नाम पे याद आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यूनिसेफ की न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है करीना कपूर। और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या बने? नेवी के चीफ बने। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इन्होंने हरि कुमार जी को रिप्लेस किया है, और ये 26th नेवी चीफ है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, 26th नेवी चीफ। और वाइस एडमिरल पूछेगा ये अभी रिसेंट पे ये न्यूज पे थे, तो कृष्ण स्वामीनाथन है वाइस एडमिरल। कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। तो ये नाम पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं वो है नेवी के चीफ, और वाई एयरफोर्स कमांडिंग इन चीफ कौन है? नागेश कपूर जी। कपूर से एक और अपन रिलेट कर सकते हैं, करीना कपूर को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप जीत लिया? तो ये है जापान ने ये कप अपने नाम पे किया है, और जापान ने उज्बेकिस्तान को हराया है। ठीक है, एएफसी अंडर 23 एशियन कप। और ये अभी जो एशियन कप हुआ, ये कौन सा संस्करण था? 6th एडिशन था। 15 अप्रैल से 3 मई के बीच में हुआ। जापान ने उज्बेकिस्तान को 1-0 से हराया है, ठीक है, फुटबॉल में। और होस्ट कहाँ पे हुआ? कतार में। हर 2 साल में होता है। करंट विनर जापान है, उज्बेकिस्तान रनर अप है। इसका सबसे पहला संस्करण या एडिशन बोल लो तो ये देखा गया था 2013 में। हर 2 साल में होता है ये। और उस समय होस्ट हुआ था ओमान में। इराक ने ये खिताब अपने नाम पे किया था। तो इराक सबसे पहले
फर्स्ट जीता, और हाल ही में जापान ने जीता। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराया, हर 2 साल में होता है। और अंडर 23 यानी 23 साल से कम जो रहते हैं, अंडर 23, वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपने, हम यहाँ पे देख रहे हैं जापान ने किसको हराया, उज्बेकिस्तान। और ये फीफा ऑर्गेनाइज करता है इसको, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जापान क्वालिफाई कर चुका है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, जो होने वाला है 2024 में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए। और इराक भी कर चुका है क्वालिफाई, उज्बेकिस्तान कर चुका है, एक इजिप्ट, स्पेन और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये कुछ जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है 2024 में, उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं ये टीम्स। पेरिस समर ओलंपिक्स, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी पूछता है, एग्जाम पूछेगा कि 2024 का मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप कहाँ पर हुआ, ठीक है, तो ये कतार में हुआ। और जापान ने 2 बार जीता, हाल ही में 2024 और सबसे पहले 2016, यानी जापान ने 2 बार ये टाइटल अपने नाम पे किया। और 2 बार टाइटल अपने नाम करने वाली ये पहली टीम बन चुकी है जापान, ठीक है। जापान ने 2 बार ये टाइटल अपने नाम पे किया, और ये पहली टीम है जिन्होंने ये 2 बार ये टाइटल जीता है। ये हम पढ़ चुके हैं, हर 2 साल में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हाल ही में अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the head of the GST appellate ट्राइब्यूनल? तो ये है संजय कुमार मिश्रा जी, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा जी हैं, जिनको हेड बनाया गया जीएसटी एपिलेट का। और जो जीएसटी से विवाद जो भी होगा, यही हैंडल करेंगे संजय कुमार मिश्रा जी, इनको उनका हेड बनाया गया जीएसटी। और जीएसटी से कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। जो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, फ्रांस। जीएसटी को भारत भारत में पारित करने वाला पहला राज्य है असम। और जीएसटी संविधान संशोधन किसके तहत जीएसटी पारित किया गया था? जीएसटी संविधान संशोधन किसके तहत जीएसटी पारित किया गया था भारत में? 122 है ना, 122 संविधान संशोधन के अंतर्गत। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और ये जीएसटी है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक। लागू करने का सुझाव किसने दिया? जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी से था। और लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। हमने जो भारत जीएसटी किस मॉडल, कनाडा के मॉडल पर है। और किस संशोधन, 122 संशोधन। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, असम में हुआ। लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति ने। पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं जो जीएसटी पंजीकरण में? 15 अंक होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ने से पहले हम स्पोर्ट्स में हमने देखा था जापान के बारे में। एशियन कप जीता था जापान ने अभी हाल ही में। तो कुछ स्पोर्ट्स से हम रिलेटेड करते हैं 2024 के। तो संतोष ट्रॉफी हुआ था 2024, सर्विसेस ने किसको बीट किया? गोवा को बीट किया। और संतोष ट्रॉफी का 7th टाइटल जीता है सर्विसेस ने। फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए हम इसको एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। संतोष ट्रॉफी कब स्टार्ट हुआ था? 1941 में। और इसे रिलेटेड ड्यूरेंट कप, रोवर्स कप, आईएफए शील्ड एग्जिस्टेड। ये जो इंडियन फुटबॉल के जो कप्स है, इसको हम अभी देख रहे हैं। और संतोष ट्रॉफी सबसे पहले कब हमने पढ़ा कि 1941 में स्टार्ट हुआ। हाल ही में किसने जीता? सर्विसेज ने जीता, ठीक। इसको बीट किया, गोवा को बीट किया। सबसे पहला जीता था दिल्ली ने, हाल ही में जीता सर्विसेज ने, गोवा को बीट किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट। और 2023 में कर्नाटका ने हराया मेघालय को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला एडिशन किसने जीता था? वेस्ट बंगाल, रनर अप दिल्ली। कर्नाटका 2023, मेघालय रनर अप। और सर्विसेज हाल ही में सर्विसेज ने गोवा को हराया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी, आप भूलिएगा ना। और जो डूरेंट कप फुटबॉल से एक और संबंधित है, ये 132 132वां जो
ड्यूरेंट कप टाइटल किसने अपने नाम किया? मोहन बागान सुपर जायंट ने ये टाइटल अपने नाम किया। किसको हराया? ईस्ट बंगाल को। तो फुटबॉल से हमने देखा रिसेंट पे एशियन फुटबॉल कप जो मेंस का अंडर 23 किसने? जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। फिर हमने पढ़ा संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने हराया गोवा को, 7वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया। 1941 में चालू हुआ था, सबसे पहले विनर वेस्ट बंगाल थे जो अब की रनर अप है अब। और इस बार हाल ही में सर्विसेज ने गोवा को हराया। लास्ट ईयर कर्नाटका ने मेघालय को हराया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बस याद रख सकते हैं। और ड्यूरेंट कप 132 सेकेंड मोहन बागान एक सुपर जायंट ने किसको हराया? ईस्ट बंगाल को हराया। फुटबॉल से और संपत्ति अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बैलेंडोर अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को। और ये जो फीमेल कैटेगरी में मिला है एटाना बोनामाटी, ठीक, एटना बोनामाटी को मिला है बैलेंडोर अवार्ड। और ये लियोनेल मेसी का 8th टाइटल है। 8वीं बार इन्होंने बैलेंडोर अवार्ड अपने नाम पे किया। जो लास्ट ईयर फुटबॉल खेलते हैं उसके परफॉर्मेंस के बेस पे ये बैलेंडोर अवार्ड दिया जाता है, पूरे ईयर के परफॉर्मेंस बेस पे। और ये फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल 1956 ने स्टार्ट किया था प्लेयर को ये टाइटल देने का। तो ये बस इम्पोर्टेंट है। और लियोनेल मेसी ने 8 टाइम से ये टाइटल अपने नाम पे किया है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टोटल 5 टाइम्स। फीफा से कुछ इंपॉर्टेंट अभी सारे कप जो है कौन ये फीफा ऑर्गेनाइज करता है, तो फीफा का कुछ फुल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं और कब इसके प्रेसिडेंट कौन है, फाउंडर कौन है। तो जो फीफा है वो संबंधित है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो एग्जाम में पूछता है फीफा का फुल फॉर्म, है ना। हमने इसमें देखा अभी हाल ही में एशियन अंडर 23 का एक जापान ने जीता, संतोष ट्रॉफी पढ़ा हमने, डोरन कप के बारे में पढ़ा हमने, बेलेंदोर पढ़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। और फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट है गियानी इनफैंटिनो। और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच। तो बस आपको इतना याद रखना 1904 में इसका स्थापना हुआ था। तो बस फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये हम देख चुके हैं संजय कुमार मिश्र जीएसटी के नए एप्लेटेड। और हाल ही में किसने यूनेस्को गुइलमर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द यूनेस्को गुइलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? तो ये जो फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया, क्योंकि अभी वहां पे बहुत वॉर चल रहा था। और ये फोटो देख रहे, ऐसे कंडीशन पे भी जो पत्रकार होते हैं वहां जाके जो भी चल रहा है इंसिडेंट उसको कैप्चर करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो जो फिलिस्तीन के जितने पत्रकार हैं सभी को क्या से सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, गुल अरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, इस प्राइज से सम्मानित किया गया है, गुल अरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। अब ये कौन देता है? यूनेस्को के द्वारा देता है, सपोर्टिंग जर्नलिस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक, बस आपको इतना इंपॉर्टेंट रखना है। किसको मिला है? पैलेस्टाइन जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को मिला है। जितने जर्नलिस्ट हैं वहां पे इतना वॉर चल रहा है उस पे भी जाके ये क्या कर रहे हैं, वहां पे इंसिडेंट को कैप्चर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पे चल क्या रहा है। अब देख सकते हैं सब तरह इतना बॉम्ब ब्लास्टिंग सब चल रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को के बारे में कुछ 194 मेंबर स्टेट है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस पे। और इसके जो 54 कंट्रीज एंड टोटल 2300 पीपल इसके एम्प्लॉयज। और इंटरनेशनल फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? पूछेगा हाल ही में इंटरनेशनल फाइटर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया मई 4 को। आप मई 1 को लेबर डे मनाते हैं, सेकेंड को ट्यूना डे मनाते हैं, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं 3 मई को, 4 मई को इंडियन फाइटर डे मनाते हैं, इंटरनेशनल फाइटर्स डे मनाते हैं, फायर फाइटर्स डे। तो ये मई 4 को आप याद रखिएगा। ये 3 कुछ पढ़ा हमने, लेबर डे, ट्यूना डे, वर्ल्ड ट्यूना डे, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बोल सकते हैं।
और फोर्थ है फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। और संविधान से कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूज अभी रिसेंट में एक पार्क बनाया गया पुणे में, ठीक है, भारतीय सेना की पहल और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में बनाया देश का पहला संविधान गार्डन। संविधान देश का पहला संविधान गार्डन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज। तो देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया पूछ सकता है, ये पुणे में बनाया गया, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स कल के हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जो पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? तो यूएई पहले स्थान पर रहा है, 296 मेडल्स इन्होंने यूएई ने अपने नाम किए, ये देख सकते हैं। और जो गल्फ यूथ गेम्स से रिलेटेड इसका जो थीम था, अवर गल्फ इज वन, अवर यूथ इज प्रॉमिसिंग, तो इसका थीम है अवर गल्फ इज वन, अवर यूथ इज प्रॉमिसिंग, गल्फ कंट्री का। और यूएई ने टॉप किया, 296 मेडल, ये फर्स्ट एडिशन था, देख सकते हैं यूएई ने। और हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? तो मैं आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं, 1 को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो प्रेस फ्रीडम डे, 4 को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं, 4 को। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट करते हैं हम। अब यह है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 को, और इसका जो थीम था, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, इसका थीम है। अब एग्जाम में थीम पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, कब मनाया जाता है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको लोकतंत्र का फोर्थ पिलर माना गया है, ठीक है, किसको? वर्ल्ड जो प्रेस को क्या माना गया है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, मीडिया को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो इसको अब हम अब ये इसमें हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अब ये फोर्थ पिलर बोला जा रहा है, तो जो 3 स्तंभ क्या क्या है? एक पहला स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस को फोर्थ पिलर, ये 3 पिलर। परंतु प्रेस को क्या है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं, यानी भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है ना। अब जो हालांकि संविधान का अनुच्छेद 91 का भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और जो पहला पूछा जाएगा कि पहला विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया, तो ये 1994 में मनाया गया, 1994 में मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा 31वां ये था ना, विश्व प्रेस दिवस था, 31वां विश्व प्रेस दिवस था, पहली बार 1994 में मनाया गया। एक कुछ लोकतंत्र का चौथा पिलर या चौथा स्तंभ, फोर्थ चौथा स्तंभ बोल सकते हैं हम इसको। 3 स्तंभ हमने पढ़ा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। परंतु इसको मौलिक अधिकार में प्रेस को में उल्लेखित नहीं किया गया है मौलिक अधिकार में। अब हमने ये 2 क्वेश्चन देखे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं स्पोर्ट्स से। हमने आज पढ़ा फुटबॉल का जो ड्यूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी कप किसने जीता, हमने देखा जापान ने अभी एशियन अंडर 23 वर्ल्ड जो ए कप अपने नाम किया। और कुछ ऐसे गेम से कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। ये 37th नेशनल गेम हुआ था
2023 का कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था और इसमें टॉप किया था महाराष्ट्र ने। और 38th नेशनल गेम्स कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है 38th नेशनल गेम्स। और गुवाहाटी 2025 का, ठीक है, जूनियर बैडमिंटन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो होस्ट करेगा गुवाहाटी 2025 का। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, ये हम देख चुके हैं। लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को। ट्यूना डे जो मनाया गया 2 मई को, इसका थीम था एस्पेक्ट ऑफ ट्यूना कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री। तो ये था ट्यूना डे। 2016 में डिक्लेयर किया गया था कि हम मई 2 को क्या मानेंगे कि ट्यूना डे मानेंगे। और फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन कब किया था इसका? 2017 में। तो आप याद रखिएगा इसको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे May 3 इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। हम डेज पे बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी आया था। तो ये इंडिया कौन से पोजीशन पे? हैप्पीनेस पे 126 पोजीशन पे इंडेक्स जारी किया था हैप्पीनेस। और ये फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे। और बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 का देखा जाए तो इंडिया कौन से पोजीशन पे? 51st, है ना। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया 4th पोजीशन पे टॉप किया यूएस ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 का इंडिया 3rd पे टॉप पे है यूएस, चाइना। फिर साइबर क्राइम इंडेक्स पे इंडिया का जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन है। जो भी क्राइम थ्रेट्स जो होते हैं, साइबर क्राइम्स, है ना, आजकल हमें बहुत देखने को मिलता है। तो ये है 10th पोजीशन पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इंडिया 159 पोजीशन। और हम प्रेस डे कब मनाया जाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है। ये पढ़ा था हमने अब तक। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। कुछ हमने रिवीजन किया, हमने देखा प्रेस के बारे में। ये कब मनाया जाता है? 1994 में सबसे पहला मनाया गया। 31वां ये है ना, 4 पिलर कहा जाता है। ये कुछ कुछ हमने रिवीजन किया। अब जो 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, हाल ही में 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है वी रमेश बाबू को, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू जी को। ये किताब, इन्होंने अपना किताब, ये किताब अपने नाम पे किया है, 22 साल की है। और सबसे पहला ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो विश्वनाथ आनंद जी। और पूछेगा सबसे यंगेस्ट, तो हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। एटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर, जो टाइटल आर वैशाली बाबू, जो 22 साल की है, रिसेंट में ही है, ठीक। अब सबसे पहला इसमें देखेंगे, फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर किसे मिला था? यह है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जी को ये क्या मिला था? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। अगर एग्जाम में पूछता है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, अभी एग्जाम में किस सेक्शन से पूछेगा ये नहीं पता, क्योंकि अभी ये न्यूज पे था ग्रैंड मास्टर। तो आर वैशाली बाबू, ये तो सबके दिमाग में चले गई। तो एग्जाम में पूछ सकता है सबसे युवा किस किस ग्रैंड मास्टर कौन थे? डी गुकेश थे। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी। अब ये जो ग्रैंड मास्टर जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, FIDE, ठीक, FIDE के वाइस प्रेसिडेंट भी विश्वनाथ आनंद जी है। और FIDE का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये दो चीज हमको याद रखना है। अब जो चेस्ट वर्ल्ड कप 2023 वो कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान बाकू में। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, इन्होंने किताब अपने नाम पे किया था। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है चेस डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और ये भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुलने वाली है? चेस अकादमी भुवनेश्वर में खुलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने देखा। 84th ग्रैंड टाइटल किसने अपने नाम किया? आर वैशाली ने किया।
फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद जी थे। यही वाइस प्रेसिडेंट है एफआईडी के, जो ऑर्गेनाइज ये करवाती है ना। इसका जो है एफआईडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। सबसे युवा कौन है? डी गुकेश। तो और फीमेल कैटेगरी में अगर एग्जाम में पूछ ले, एक हम देख लेते हैं फीमेल कैटेगरी। फीमेल फर्स्ट फीमेल कौन थी? एस विजय लक्ष्मी। एस विजय लक्ष्मी जी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल। डी गुकेश सबसे युवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। और जो इंडिया के रैंक्स हमने पढ़े 59, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का जो रैंक है 159। साइबर क्राइम क्राइम में 10th पोजीशन, यही था हमने अभी जस्ट रिवीजन किया। साइबर क्राइम में 10th। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पूछता है एग्जाम में, तो इंडिया थर्ड। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पूछ सकता है 126, और टॉप में है फिनलैंड, ठीक है। 84th ग्रैंड मास्टर का टाइटल आर वैशाली जो है उन्होंने अपने नाम किया। और व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? देखिए आप पूछा एग्जाम में 159। अब जो एग्जाम में कोई पूछेगा कि व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द व्हिटली गोल्ड अवार्ड? तो ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको सम्मानित किया गया है। अब ये क्यों सम्मानित किया गया, इसका रीजन ये है कि जो भी विलुप्त होते सारस पक्षी को बचाने का काम करती थी, और हाल ही में जो ग्रेटर एडजेंट स्टॉक हरगिला असम में पाया जाता है, इसके संरक्षण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। हरगिला, ये देख सकते हैं, इसका फोटो रखा है। ग्रेटर ग्रेटर एडजेंट एडजेंट स्टॉर्क है ना, हरगिला इन असम। एक और क्वेश्चन आपके सामने। नीरू यादव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड मीटिंग, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? संयुक्त राष्ट्र कोष की बैठक में भारत के तरफ से नीरू यादव ने प्रतिनिधित्व किया, उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। टोटल 3 महिलाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र कोष की बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं। नीरू यादव जी राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से देखने को मिलेगा हमें कुनुकु हेमा कुमारी जी, आंध्र प्रदेश से, नीरू यादव राजस्थान से, सुप्रिया दास दत्ता जी त्रिपुरा से। तो ये 3 वुमेन फ्रॉम त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान अटेंडिंग यूएन पॉपुलेशन मीट, ठीक, यूएन पॉपुलेशन मीट। और कहाँ हो रहा है ये? न्यूयॉर्क में हो रहा है। बस हमें इतना याद रखना है। वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल कौन लॉन्च कर रहा है? बजाज ऑटो लॉन्च कर रहा है सीएनजी। ये बजाज ऑटो लॉन्च कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट, इसके जो डायरेक्टर है राजीव बाबू जी ने अभी हाल ही में न्यूज जारी किया, और अगले महीने इसका लॉन्च है, जो जून 18 2024 में, सीएनजी का। जेरेमिया, सीएनजी के बारे में अगर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस का फुल फॉर्म है। और आगे देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है। सीएनजी पूछेगा, अगर एग्जाम पूछता है सीएनजी जो मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है ना, मीथेन से सीएनजी, तो इम्पोर्टेंट है। यह ईंधन के रूप में, यह एक नॉन पॉपुलेंट पॉल्यूटेंट होती है, ठीक है, नॉन पॉल्यूटेंट होती है, नॉन पॉल्यूटेंट। और इसमें सीएनजी में किसका यूज होता है? मीथेन का। तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट है। जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सोलोमन आइलैंड है। देख सकते हैं जेरेमिया मानले को न्यू सोलोमन जो आइलैंड के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। पैसिफिक ओशियन पे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इस तरफ ये कंट्री है। 7 लाख अराउंड इसकी पॉपुलेशन है। इसकी कैपिटल हुनेरिया, हुनियारा, और ओशियाना कॉन्टिनेंट। अब जेरेमिया मानेले ये क्या बने? इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने।
तो इम्पोर्टेंट उससे पहले कि कुछ इम्पोर्टेंट, आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन प्राइज और ग्रीन नोबेल प्राइज जो हसदेव अरण्य कैंपेन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। इस गोल्डमैन प्राइज या फिर ग्रीन नोबेल प्राइज से जाना जाता है इसको। तो आलोक शुक्ला जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन नोबेल प्राइज के बारे में अगर देखा जाए, जो गोल्डमैन प्राइज या फिर ग्रीन नोबेल प्राइज, इसके बारे में देखें तो अब तक कुल सात सात भारतीयों को ये क्या मिल चुका है, ये प्राइज मिल चुका है। और सबसे पहले मिला था मार्सेल गोम्स ब्राजील के। अगर भारतीय में देखा जाए तो मेघा पाटकर जी को मिला था। ये पहली भारतीय थी जिन्हें गोल्डमैन प्राइज या ग्रीन नोबेल से सम्मानित किया गया था। अब छत्तीसगढ़ से आलोक शुक्ला जी और रमेश अग्रवाल जी को हमें याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रस्तावित जो कोयला खदान थी, उसमें से एक को जन दबाव बनाकर उसे बंद करवाने में सफल रहते रमेश अग्रवाल जी। और आलोक शुक्ला जी अभी जो हसदेव एक एक्सप्रेस वे बन रहा है डायरेक्ट रायपुर से विशाखापट्टनम का, इसमें बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये जो हसदेव बचाओ जो अरण्य आंदोलन के लिए इनका योगदान इसमें देखा गया। 2024 इन्हें सम्मानित किया गया है गोल्डमैन प्राइज या ग्रीन नोबेल से। तो कुल 7 भारतीय थे। सबसे पहले मेघा पाटकर जी थी पहली भारतीय। फर्स्ट पूछेगा या तो रिसेंट पूछेगा, फर्स्ट कब दिया गया था 1992 ईयर देख लीजिए। और छत्तीसगढ़ में 2024 14। छत्तीसगढ़ में अगर दो लोग पूछेगा तो कौन है, रमेश अग्रवाल जी और आलोक शुक्ला जी। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। जो अमेरिकी दंपति थे रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी 1989 में। और पुरस्कार की घोषणा 1990 में की गई थी। अब ये जो पेड़ अर्थ से रिलेटेड है तो कब ये पुरस्कार कब दिया जाता है, अर्थ डे पे दिया जाता है। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस पे यह पुरस्कार की घोषणा की जाती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। जीन जॉर्जेस नोवरे का जन्मदिन है, याद रखिएगा 29 अप्रैल को मनाया जाता है नृत्य दिवस। हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने, तो ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने। इंटरनेशनल डे हम इसमें नृत्य सीमाओं, संस्कृति और भाषाओं से परे है। ये पाकिस्तान के इशाक डार है, यही क्या बने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और शहबाज शरीफ क्या है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों में रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ये स्वर्ण पदक जीता है रिकर्व स्पर्धा में। ये 14 साल बाद ऐतिहासिक जीत, और इन्होंने किसको हराया, कोरिया को हराया है रिकर्व स्पर्धा में। स्पोर्ट्स एक और इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो पथुम निशंका जी डबल सेंचुरी लगाने वाले फर्स्ट श्रीलंकन ओडीआई क्रिकेटर बने। ठीक है, तो ये डबल सेंचुरी लगाने वाले पथुम निशंका इंपॉर्टेंट है, श्रीलंकन क्रिकेटर है। हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है सर्वदानंद बनरवाल जी को नियुक्त किया गया है। एक और न्यूज है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता, तो ये 60 साल की ओल्ड एयर क्राउन मिस यूनिवर्स ब्यूनस एरियस 2024 का खिताब अपने नाम पे किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, यूएई में बन रहा है। ये कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और शेन वॉटसन की बुक क्या है, द विनर्स माइंडसेट। एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया जो सना है, द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन। और सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माय वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, शेन वॉटसन की नो स्पिन अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरव गांगुली जी की हम रिवीजन कर चुके हैं पहले भी। सौरव गांगुली क्रिस गेल की सिक्स मशीन स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट कपिल देव जी की बुक है। सना जो इंडिया टुडे की, इन्हें क्या मिला है, एंकर एआई एंकर जो ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता। एआई से संबंधित अगर देखा जाए तो इंद्रजाल पहला भारत का ड्रोन, एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम, एआई एंकर जो है वो लीसा है ओडिशा की ओआई टीवी। और जुगलबंदी चैटबॉट ग्रामीण क्षेत्र में एक एआई। डेविन जो है सॉफ्टवेयर एआई इंजीनियर, फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आयरिस हम मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, आयरिस जो है एआई टीचर है, केरला से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। ठीक है, अब देख सकते हैं आप वो रोबोट क्या करेंगे, सीधा आपको एआई के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं स्कूल में।
ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है रोबोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने देखे, एआई से पूछ सकता है एग्जाम में, या हाल ही में चर्चित रहेगा। और पीएस श्रीधरन पिल्ले जी की बुक है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। इनकी एक और है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। पीएस श्रीधरन पिल्ले ये क्या गवर्नर है गोवा के। और भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट लॉ कहाँ पे किसने लॉन्च किया। सीएसआईआर न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर। अकाउंट पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और यूके ने एक बिल पास किया जो रवांडा के शरणार्थी को उनको वापस भेजने का 3,000 करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है यूके ने रवांडा के डेवलपमेंट, वहां पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ये पीएस के पिल्ले की बुक द कॉन्स्पिरेंसी, ये बुक है गोताबाया पक्षा की। और एक समंदर मेरे अंदर, ये है राजीव जोशी, संजीव सॉरी संजय कुमार जोशी की एक बुक है। संजीव कुमार जोशी की बुक है, संजीव कुमार जोशी। सीएसआई जो जिन्होंने वर्ल्ड ये क्लाइमेट क्लॉक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने ही क्लाइमेट क्लॉक का ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा था, इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक सीएसआईआर के द्वारा देखने को मिला। इसकी जो हेड है वो कलाई सेल्वी, डॉक्टर मिस कलाई सेल्वी हेड है। और इसका अगर सीएसआईआर के प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये बस इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो बस रिवाइज कर रहे हैं, पिछला ना भूल जा करके। तो ये फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पर है, उज्जैन के मध्य प्रदेश में। वैदिक क्लॉक हमने क्लाइमेट क्लॉक पढ़ा, वैदिक क्लॉक उज्जैन मध्य प्रदेश में। और ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। त्रिस्तरीय देखा जाता है इसमें। बलवंत राय मेहता और लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है किसे, लॉर्ड रिपन को। बलवंत मेहता से जी से देखा जाता है। इनका जन्म 19 फरवरी 1899 में हुआ था गुजरात में। 2 अक्टूबर को 1959 में सर्वप्रथम नागौर जिलों में क्या, नागौर जिले में क्या जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा तीस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। और सबसे पहले यह योजना बाद में 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस क्या से संबंधित संविधान में क्या है, भाग 4 अनुच्छेद 40 अनुसूची 11। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टॉकहोम रिसर्च के द्वारा 4th पोजीशन पे इंडिया मिलिट्री पे खर्च करता है। नलिन प्रभात जी जो एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हेड, नलिन प्रभात जी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी चीफ ऑफ नेवी। सुमेंदु बागची जो इराक के क्या बने हैं, इराक, सुमेंदु बागची इराक के राजदूत। मैंने बताया था राजदूत और राष्ट्रमंडल में अ, जो अंतर। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर और सूरत। ये कुछ इंपॉर्टेंट, अलीगढ़ जो नाइमा खातून जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर। पिछले 100 सालों में किसी महिला को बनाया गया, ऐसा भी 100 सालों में ऐसा देखा गया कि किसी महिला को वाइस चांसलर बनाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। फीमेल कैटेगरी में देखा जाए तो प्रीति रजक जो है, उन्हें फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन आर्मी, प्रीति रजक एग्जाम में पूछ सकता है, फर्स्ट वुमेन सूबेदार। और दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड सबसे पहले 1961 में 6 लोगों के नाम, इसमें 6 लोगों के नाम की घोषणा की गई थी। और पहली महिला जो थी मीना शाह जी थी, ठीक है, अर्जुन अवार्ड पाने वाली 1962 में। और कृष्णदास अवार्डेड इन 1961। लास्ट 3 साल के इनके परफॉर्मेंस पे, ये बेस पे इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।
अगर कुछ अवार्ड से देखा जाए तो शीतल महाजन जी है, ये फीमेल कैटेगरी में पहली पहली महिला जंपर के रूप में माना जाता है, शीतल महाजन राणे को। लॉरियस, ये इम्पोर्टेंट है, एक अवार्ड हमने पढ़ा था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड है ना, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोकोविक, जो नोवाक जोकोविच, इन्हें सम्मानित किया गया था, और एटेना बोनामाटी जिनको बैलेंडोर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2024 का। और ये है, इनको बैलेंडोर अवार्ड भी मिला है। और ये जो एटेना बोनामाटी स्पेनिश और बार्सिलोना फुटबॉल प्लेयर है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और एस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये इन दो को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पहले की अगर देखा जाए, 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ दुबई में किया गया था? अब बाकी हम कल रिवीजन करेंगे। लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कल हम रिवीजन करेंगे जो पुराने हम पढ़ चुके हैं उसको। फिर कल नए एमसी करंट अफेयर के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू।